हेलो। हेलो। मैं रोली। आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म एस एड्रेस पार्क पर स्वागत है। कल मैंने इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में चर्चा किया था। आज उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो उसके आगे 1527 की एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसमें खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध जो हुआ था वो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। इसमें बाबर और राणा सांगा के बीच जब युद्ध हुआ तो इसमें बाबर की विजय हुई थी और राणा सांगा की हार हुई थी। इसके बाद में 1527 के बाद एक और युद्ध होता है 1540 में। इसमें कन्नौज का युद्ध हुआ। जब कन्नौज का युद्ध हुआ तो ये होता है हुमायूं और शेरशाह के बीच में होता है। शेरशाह सूरी जब शेरशाह के बीच हुआ तो इसमें विजेता था शेरशाह सूरी। ठीक। उसके बाद में 1540 के बाद में एक युद्ध और होता है 1556 में। ये पानीपत का सेकेंड युद्ध होता है। ये पानीपत का सेकेंड युद्ध है। पानीपत का सेकेंड युद्ध बाबर और हेमू के बीच में होता है। सॉरी, अकबर और हेमू के बीच में होता है। तो इस युद्ध में अकबर की विजय होती है। 1556 के युद्ध होने के बाद घटनाएं लगातार हो रही थी। उसके बाद 1556 के बाद में फिर 1564 में जजिया कर की समाप्ति कर दी गई। तो जजिया कर को समाप्त करने वाला जो था वो अकबर था। अकबर ने जब जजिया कर को समाप्त कर दिया उसके बाद 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध स्टार्ट हुआ। हल्दी घाटी का जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो ये युद्ध भी अकबर और महाराणा के प्रताप में के बीच में हुआ। महाराणा के बीच में हुआ। इसके बाद फिर 1576 के बाद में एक युद्ध और हुआ था। वो कर्नाटक का युद्ध हुआ था। कर्नाटक का जो युद्ध हुआ था, कर्नाटक का युद्ध 3 कर्नाटक के युद्ध हुए थे। तो कर्नाटक के युद्ध की जो जो टाइम था वो 1746 से 1763 था। 3 युद्ध जो हुए तो EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस के बीच में हुआ था। तो फ्रांस इसमें हार गया था। तो 3 युद्ध जो हुए थे, एक पहला से फर्स्ट युद्ध, सेकेंड और थर्ड युद्ध। तो पहला युद्ध हुआ था वो 1746 से 1748 तक हुआ था। दूसरा युद्ध 1749 से 1754 तक हुआ था। तीसरा युद्ध 1757 से 1763 तक हुआ था। इसी युद्ध में जब ये युद्ध हुए थे तीनों, तो इसके आगे फिर हम देखते हैं कर्नाटक का युद्ध। तो कर्नाटक के 3 युद्ध हुए थे। तो जो पहला युद्ध हुआ था, एक दूसरा भी हुआ था और तीसरा युद्ध हुआ था। जो पहला युद्ध हुआ था इसमें मतलब 3 संधि भी होती है इनके बीच युद्ध में। तो जो पहली संधि थी उसमें एक्स-ला-शापेल संधि हुई थी। दूसरे में पांडुचेरी की संधि हुई थी और तीसरी जो थी वो पेरिस की संधि हुई थी। उसके बाद में फिर कर्नाटक युद्ध जब समाप्त हो गए उसके बाद में फिर एक महत्वपूर्ण घटना और हुई 23 जून 1757 में। इसमें प्लासी का युद्ध हुआ। ये क्लाइव के नेतृत्व में हुआ था। क्लाइव का नेतृत्व में हुआ था। उसके बाद 1757 के बाद 1759 में बेडारा का युद्ध होता है। वो डच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होता है। इसमें डच की जो होती है वो हार होती है और ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है। फिर 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। अभी लगातार घटनाएं हो रही इसलिए क्रम से 1761 बता दिया गया है। यहाँ पे पानीपत का युद्ध जो फर्स्ट और सेकेंड है वो बाद में डिस्कस करेंगे। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। वो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है। तो इसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी होता है और मराठा साम्राज्य की जो होती है वो हार होती है। तो इसके बाद में 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। ये होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होता है और बंगाल और अवध, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होता है और बंगाल, अवध और मुगल के बीच में होता है।
वर्सेस बंगाल, अवध और मुगल के बीच में होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो था। हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय होती है। तो हेक्टर मुनरो जो था वह जीत जाता है, इसकी विजय हो जाती है। और 1700 के आगे देखते हैं 1764 में। अब 1765। 1765 में एक संधि और होती है। 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद संधि होती है। 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। फिर उसके बाद में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। सत्रह सौ तिहत्तर में एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है। तो इसमें पुष्ट थी बंगाल का गवर्नर। तो 1773 में बंगाल के गवर्नर की जगह पे बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। जगह पर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया। 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट हुआ तो बंगाल के गवर्नर की जगह पे बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग था। बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग था। फिर उसके बाद में 1773 के बाद 1784 में ईस्ट एक्ट आता है। ईस्ट इंडिया एक्ट आता है। ईस्ट इंडिया एक्ट आता है। तो इस अधिनियम में क्या होता है, इस अधिनियम में राजनीतिक और आर्थिक जो मामले होते थे उनको नियंत्रण करने की बात बोली गई थी इस ईस्ट इंडिया एक्ट में। राजनीतिक और आर्थिक जो कारण थे उनको नियंत्रण करने के लिए बोला गया था। फिर उसके बाद में 1784 के बाद में 1798 में बेली जली की सहायक संधि होती है। सहायक संधि होती है। सहायक संधि संधि होती है। और सबसे पहले ये हैदराबाद में होती है। हैदराबाद में होती है। 1798 में। फिर 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। हो जाती है। अब यहीं से हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं और आगे कंटिन्यू कल करेंगे। थैंक यू।